आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो आपकी सोच की दिशा और आपके जीवन की दशा दोनों को बदल सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका मन एक चुंबक है। जो कुछ आप अपने भीतर गहराई से सोचते हैं वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा अगर आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर लें कि वो स्वयं पैसे और समृद्धि को अपनी ओर खींचने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब हाउ टू अट्रैक्ट मनी की। हर दिन हर पल हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बनता है। यदि हम गरीबी, तंगी और डर के बारे में सोचते हैं तो वही हमें बार बार मिलेगा। लेकिन अगर हम समृद्धि, अवसरों और विस्तार की भावना को सोचे तो धीरे धीरे हमारा जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। मन को पैसे के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचने की आदत डालनी होती है। यह एक मानसिक चुंबक की तरह काम करता है। जैसे रेडियो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही हमारा मन भी एक निश्चित विचार फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही हमारे विचारों की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्रह्मांड से वैसे ही विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वही चीजें हमारे आसपास घटने लगते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। रामू एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर पर गाय पालती थी। घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। जब वो शहर आया तो उसे बड़ी बड़ी दुकानों और अमीर लोगों को देखकर लगता था कि पैसा तो बस किस्मत वालों के पास आता है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बातचीत की। उस बुजुर्ग ने उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। रामू ने पढ़ना शुरू किया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ हालात नहीं होती बल्कि एक मानसिक आदत भी होती है। उसने एक प्रयोग किया। हर सुबह और हर रात वो खुद से 2 वाक्य दोहराता। मैं एक धन चुंबक हूँ, पैसा मेरे पास स्वाभाविक रूप से आता है। मैं समृद्धि के विचार सोचता हूँ और वही मेरी वास्तविकता बनती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे छोटे छोटे अवसर दिखने लगे। पहले उसने शहर की एक दुकान में काम करना शुरू किया, फिर उसी से जुड़े एक बिजनेस आइडिया पर काम किया। 2 साल में वो खुद का छोटा लेकिन सफल स्टार्टअप चला रहा था। रामू ने कोई जादू नहीं किया, बस वो अपने मन की दिशा बदली और उसी ने उसके जीवन की दशा बदल दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम और उसका गहरा रिश्ता है हमारे अवचेतन मन से। अगर आपने कभी सोचा है कि मेरे जीवन में पैसा नहीं टिकते या कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो ये अध्याय आपके लिए है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आप जो सोचते हैं वही आपकी ओर खींचता है। अगर आप लगातार पैसे की कमी, चिंता और तंगी के बारे में सोचते हैं तो वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर आप समृद्धि, अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे वैसा ही जीवन बनने लगता है। आपके विचार कुंजी है और आपका चेतन मन तिजोरी। जो कुछ आप उसमें रोज इस्तेमाल करते हैं यानी जो विचार आप बार बार दोहराते हैं वही उस तिजोरी को खोलती है। थिंक रिच टू गेट रिच सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है खुद को अमीर महसूस करना। चाहे आपके पास अभी कुछ भी हो या न हो, अपने मन में यह गहराई से बिठा लेना कि मैं समृद्ध होने के योग्य हूँ। हर दिन हर पल खुद को उस जीवन में देखना जो आप पाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी बात की कल्पना करते हैं तो वह अवचेतन मन में उतर जाती है और फिर वही आपकी हकीकत बन जाती है। आप भी कर सकते हैं ये बदलाव आज से। अपने विचार की जांच करें। क्या आप पैसे को लेकर डर में जीते हैं या भरोसे में? हर दिन 5 मिनट धन की भावना में बिताइए। आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और खुद को कल्पना में उस जीवन में देखें जहां आप आर्थिक रूप से पूर्ण हैं। अफर्मेशन का अभ्यास करें, जैसे मैं समृद्ध जीवन जीने के योग्य हूँ। मेरा अवचेतन मन धन को मेरी ओर आकर्षित कर रहा है। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप गरीबी से भागने की सोच में जी रहे हैं तो वही आपका पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि को अपनाने की सोच में जीने लगे तो वह आपका साथी बन जाएगा। तो आज से सोचिए, महसूस कीजिए और विश्वास कीजिए कि आप धनवान हैं और तब देखिए कैसे सारा ब्रह्मांड आपकी उसी दिशा में ले जाने लगता है। याद रखिए, सोच बदलो तो जीवन बदलेगा। आप समृद्धि के अधिकारी हैं, बस अपने मन को इसकी अनुमति दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि धन सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों मिलता है, या फिर ऐसा महसूस किया कि शायद अमीरों के लिए बनी? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं धन, समृद्धि और प्रचुरता ये कोई संयोग या सौभाग्य नहीं, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें से अधिकतर लोग इस विचार से बड़े हुए हैं कि पैसा से ज्यादा जरूरी है संतोष। अमीर लोग लालची होते हैं, साधु संत ही सच्चा जीवन जीते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ईश्वर ने इस सुंदर धरती को इसलिए बनाया कि हम तंगी, अभाव और चिंता में जीवन बिताए? हर फूल जो खिलता है, हर नदी जो बहती है, हर तारा जो चमकता है, वो हमें यही सिखाता है कि ब्रह्मांड की प्रकृति ही प्रचुरता है और अगर हम उस ब्रह्मांड का हिस्सा तो समृद्धि भी हमारी विरासत है। धन कोई पाप नहीं है, धन एक साधन है।
जिससे हम अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन और इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पैसा चाहना कोई स्वार्थ नहीं है। जब आप समृद्ध होंगे तो दूसरों की मदद भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दूसरा, धन को अपनाइए। हर दिन ये वाक्य दोहराइए, धन मेरा अधिकार है, मैं इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तीसरा, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जब प्रकृति किसी बिना भेदभाव को सबको सूरज की रोशनी देती है तो क्यों नहीं वो आपको भी धन देगी। दोस्तों, धन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तो भीतर से, आपके विश्वास से, आपके भाव से, आपके विचारों से जन्म लेता है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको वही दिखाएगी। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की सच्चाई पहचाने कि आप ब्रह्मांड की एक दिव्य रचना है तो धन, समृद्धि और अवसर आपके जीवन में सहज रूप से बहने लगेंगे। तो आइए इस दिव्य अधिकार को आज ही स्वीकार करें, न कि किसी अहंकार से, बल्कि एक गरीब विनम्रता और भरोसे से। जो जब मर्फी करते हैं, पैसा असल में कोई वस्तु नहीं, वो एक विचार है, एक चेतना में उगने वाला बीज, जिसे आप जितना स्पष्ट, जितना शक्तिशाली सोचते हैं, वो उतनी ही सच्चाई बनकर आपके जीवन में प्रकट होता है। हमारा मन दो भागों में बटा है। पहला, चेतन मन जो सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है। दूसरा, अवचेतन मन जो हर विचार को सच मानकर स्वीकार कर लेता है और उसे कार्य रूप देता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए असंभव नहीं है, तो आप इन विचारों को अचेतन मन में बोते हैं और फिर अचेतन मन उन विचारों को सच बना देता है, चाहे आप उसे चाहे या ना। पैसा पहले मन में बनता है, बैंक अकाउंट में तो बाद में आता है। इसे 3 हिस्सों में अपना है। पहला, विचार, मैं धनवान बन सकता हूँ। दूसरा, भावना, इस विचार को महसूस करना जैसे वो अब भी सच हो। तीसरा, विश्वास, डगमगाए बिना भरोसा रखना कि ये विचार फलीभूत होगा। जब आप इन तीनों को मिलाते हैं तो आपका मन एक चुंबक बन जाता है और वो चुंबक सिर्फ विचार नहीं खींचता, वो पैसा, अवसर और सफलता को भी आपकी ओर लाता है। कुछ अभ्यास करें, जैसे पहला, पैसा को सोचिए, महसूस कीजिए, लेकिन डर के साथ नहीं, प्रेम के साथ। दूसरा, रोज कहिए, पैसा मेरे विचारों का विस्तार है, मैं जो सोचता हूँ वो मेरी दुनिया बनता है। तीसरा, कल्पना कीजिए, खुद को उन चीजों में देखें जहाँ आप निडर, समर्थ और आर्थिक रूप से मुक्त हो। उस अनुभव को महसूस कीजिए। अभी यही दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, पहले मन में और फिर वास्तविकता में। अगर आप अभी अभाव में जी रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में भी वही चित्र बना हुआ है। आज ही उसे बदलिए। धन को चीज नहीं, विचार मानिए, फिर देखिए वो विचार कैसे आपके जीवन को सुनहरा बना देता है। आज हम बात करेंगे उन दीवारों को जो हमारे और धन के बीच खड़ी। शायद आपने मेहनत की, प्रार्थना की, सोच को बदला, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपके भीतर ही बैठे हैं डर, संदेह और अपराध बोध। ये तीनों चुपचाप आपके समृद्ध जीवन के दरवाजे पर ताला लगाए बैठे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन उस डर, शौक या अपराध बोध को भी पूरा करता है जैसे वो आपकी इच्छा हो। मतलब ये है कि अगर आप पैसों के बारे में सोचते हैं और साथ ही डरते भी हैं तो आपके भीतर विरोध चल रहा है। एक तरफ चाह, दूसरी तरफ डर, और जब मन टकराव में होता है तो परिणाम नहीं आते। 3 प्रमुख ब्लॉक्स को कैसे हटाएं? पहला, डर। अगर पैसा आया और चला गया तो, अगर मैं असफल हुआ तो इसका उपाय क्या है? डर को प्रेम से बदलिए। हर दिन खुद से कहिए, पैसा मेरे लिए सुरक्षित, प्रेम पूर्ण ऊर्जा है, मैं इसे सहजता से स्वीकार करता हूँ। दूसरा, शौक, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मेरे जैसे लोग अमीर हो सकते हैं? उपाय, विश्वास की खेती कीजिए। हर अमीर व्यक्ति भी कभी शक से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उसके आगे झुका नहीं। अपने मन से कहिए, मैं ब्रह्मांड की संतान हूँ और इसकी समृद्धि मेरा हिस्सा है। तीसरा, अपराध बोध, पैसे मांगना गलत है, धन चाहना लालच है। उपाय क्या है? याद रखिए, पैसा पवित्र है अगर उसका उपयोग पवित्रता के लिए हो। जब आप समृद्ध होंगे तो दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। धन एक शक्ति है, जैसे बिजली, उसका सही उपयोग जीवन को रोशन करता है। आज से ही शुरुआत कीजिए। पहला, एक कागज पर लिखिए, पैसे को लेकर मेरा सबसे बड़ा डर या अपराध बोध क्या है। दूसरा, फिर उसके लिए ठीक नीचे लिखिए, मैं इस विचार को अब छोड़ता हूँ, मैं समृद्धि का स्वागत करता हूँ। तीसरा, हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके ये वाक्य दोहराइए, मैं भय, संदेह और अपराध बोध से मुक्त हूँ, मैं धन का स्वागत प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बोली, आपके शब्द आपके भाग्य को गढ़ सकते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक गहरा सत्य हमारे सामने रखते हैं। जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वे बीज बनकर आपके अवचेतन मन में गिरते हैं और वहीं से आपकी वास्तविकता का जन्म होता है। मतलब आपके शब्द ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप अभाव की भाषा बोलते हैं तो अभाव बढ़ता है, अगर आप समृद्धि की भाषा बोलते हैं तो समृद्धि आने लगती है। शब्दों में है सृजन की शक्ति। पैसे की तंगी, मेरे पास कभी पैसा टिकता नहीं, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए वाक्य हम रोज सुनते हैं और बोलते हैं बिना सोचे कि हम अपने खिलाफ कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं।
डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अचेतन मन हर शब्द को सच मानकर उसे जीवन में ढाल देता है। ये वाक्य जोर से, प्रेम से और विश्वास के साथ कहिए। मैं धनवान हूँ, समृद्धि मेरी प्रकृति है, पैसा मुझसे प्रेम करता है और मैं पैसे से। हर दिन मेरे पास नए धन के अवसर आते हैं। मुझे पैसे कमाने और उसे संभालने की बुद्धि प्राप्त है। मैं आर्थिक स्वतंत्रता के योग्य हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इन शब्दों को बोलते वक्त उन्हें सिर्फ दोहराइए मत, उन्हें महसूस कीजिए। अपने मन में देखिए वो सब कुछ सच हो चुका है। क्या आपने कभी अपने मन की आंखों से ऐसा जीवन देखा है जहाँ आप आर्थिक रूप से पूर्ण है, जहाँ पैसे की टेंशन नहीं बल्कि शांति है, अवसर है, स्वतंत्रता है? अगर नहीं देखा तो आज से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि लेखक कहते हैं आप जो कल्पना करते हैं वही एक दिन आपके जीवन में मूर्त रूप लेने लगता है। कल्पना यानी भविष्य की भीड़। हमेशा अधिकतर लोग अपने भविष्य की यादों के धुंधलके से देखते हैं, लेकिन जो लोग जीवन को रचते हैं वे कल्पना से देखते हैं। आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जो आप रोज गहराई से सोचते हैं, महसूस करते हैं और कल्पना करते हैं, वो उसे आदेश की तरह लेता है और उसे पूरा करने में लग जाता है। कैसे करें धन की कल्पना? रोज सुबह या रात आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आप एक सुंदर आरामदायक घर में हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट में मन चाही राशि है। आप बिना डर के दान कर रहे हैं, अपने प्रियजनों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। आप वो सब कर रहे हैं जो अब तक सिर्फ सपनों में था। इसे महसूस कीजिए, जी लीजिए जैसे वो अभी सच है। कल्पना को और प्रभावशाली कैसे बनाएं? पहला, विजुअल बोर्ड बनाइए। घर में एक जगह रखें जहां उन चीजों की तस्वीर लगाएं जो पाना चाहते हैं। दूसरा, वेल्थ सीन रोज दोहराइए। एक विशिष्ट दृश्य सोचिए, जैसे आप चेक जमा कर रहे हैं, क्लाइंट से डील साइन कर रहे हैं और रोज उसे अपने मन में दोहराइए। तीसरा, विजुअलाइज अ स्क्रिप्ट बोलिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने सपनों की आर्थिक स्थिति में हूँ, मैं समृद्धि को देखता हूँ, महसूस करता हूँ और वो मेरी वास्तविकता बन रही है। लेखक कहते हैं कल्पना कोई फैंटेसी नहीं है, यह ब्रह्मांड के साथ संवाद का एक माध्यम है। जब आप बार बार किसी चीज को देखना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उस दिशा में ले जाने के लिए रास्ते बनाने लगता है। आपका मन एक रचनात्मक कार्यशाला है। हर दिन आप जो उसमें बनाते हैं वही आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि धन की प्राप्ति सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि विश्वास से भी होती है? जोसेफ मर्फी कहते हैं आप जो विश्वास करते हैं वही आपका अनुभव बनता है। मतलब ये कि पैसा की सबसे बड़ी कुंजी आपका आस्था है, ना सिर्फ खुद में बल्कि इस ब्रह्मांड की समृद्धि में और इस सच्चाई में कि आप भी उस समृद्धि के पूरे हकदार हैं। कल्पना कीजिए आप एक नदी के किनारे पर खड़े हैं। इस किनारे पर संघर्ष, डर और कमी है, दूसरे किनारे पर सपनों की जिंदगी, धन और आजादी है। लेकिन दोनों के बीच जो पुल है वो है आपका विश्वास। अगर ये पुल कमजोर है तो आप कभी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर ये पुल मजबूत है तो जीवन के सबसे बड़े चमत्कार भी आपके सामने छुप जाते हैं। आप अपना विश्वास कैसे बढ़ाएंगे? पहला, मैं योग्य हूँ कहिए। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए मैं इस समृद्धि के योग्य हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दूसरा, संकेतों पर ध्यान दीजिए। कभी कभी ब्रह्मांड आपको छोटी छोटी झलक दिखाता है, जैसे अचानक कोई अवसर, एक प्रेरणादायक विचार या मदद का हाथ। उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए, ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। तीसरा, धन्यवाद की शक्ति। हर दिन उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए जो अभी आया नहीं पर आपने विश्वास किया है कि वो आएगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे दृष्टिकोण की जो अगर सही से समझ लिया जाए तो धन के साथ आपके रिश्ते को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं पैसे आपका सेवक है, उसे अपना मालिक मत बनाइए। बहुत से लोग पैसे से डरते हैं या फिर उसकी पूजा करते हैं। कोई उसे बुरा समझता है तो कोई उसके पीछे दौड़ते हुए अपना चैन खो बैठता है। लेकिन सच्चाई यह है पैसा सिर्फ एक उपकरण है, एक माध्यम, एक अच्छा नौकर है। पैसा न अच्छा है न बुरा, जैसे बिजली जो अंधकार मिटा सकती है या आग भी लगा सकती है। आप कैसे इसका उपयोग करते हैं, कैसे इसे देखते हैं, कैसे इसके साथ संबंध बनाते हैं, यही तय करता है कि पैसा आपके जीवन में सुख लाएगा या संकट। लेखक कहते हैं कि अगर आप पैसे को अपना मालिक बना देंगे तो वो आपको डर, लालच और चिंता में बांध देगा। लेकिन अगर आप पैसे को सेवक बना लें तो वो आपके जीवन में सेवा, सृजन और संतुलन लाएगा। इसको कुछ सरल अभ्यास के द्वारा समझते हैं। पहला, पैसे से बातचीत करें मन में। हर दिन खुद से कहिए पैसा मेरी सेवा में है, मैं इसका बुद्धिमत्ता से उपयोग करता हूँ। दूसरा, धन का उद्देश्य तय कीजिए, लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। पैसे क्यों चाहिए, सिर्फ संग्रह के लिए या किसी सुंदर उद्देश्य के लिए? तीसरा, जब भी पैसा आए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद का भाव पैसे को सम्मानित करता है लेकिन पूजता नहीं, इससे संतुलन बना रहता है। आप में से कई लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं समृद्ध जीवन जीऊंगा, लेकिन लेखक कहते हैं समृद्ध जीवन भविष्य की बात नहीं है,
वो एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अभी चुनते हैं। आपकी समृद्धि बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके भाव और आपके प्रवाह में है। तो आइए आज हम समझते हैं कि कैसे अभी से समृद्धि महसूस कर सकते हैं कृतज्ञता, प्रवाह और जागरूकता दान के माध्यम से। पहला, कृतज्ञता जो है उसी में समृद्धि देखना। लेखक कहते हैं कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत दरिद्रता। जब आप हर दिन अपने पास की चीजों को धन्यवाद करते हैं, जैसे भोजन, परिवार, सांस लेने की स्वतंत्रता, सीखने की क्षमता, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि मेरे पास बहुत है। और यही भावना नए अवसर, नए धन और नए चमत्कारों को खींचने लगती है। हर सुबह कहिए, मैं आभारी हूँ उस धन के लिए जो मेरे जीवन में है और जो हो रहा है। दूसरा, प्रवाह, पैसे को बहने दीजिए, रोकिए नहीं। लेखक कहते हैं धन एक नदी की तरह है, जितना आप उसे बहने देंगे उतना साफ और ताजा रहेगा। लेकिन अगर आप उसे रोकेंगे, डरेंगे, बांधेंगे तो वो सड़ने लगेगा। पैसे को घूमने दीजिए, खर्च करते वक्त डरे नहीं, विश्वास के साथ खर्च करें। दूसरों को खुश करके खुद भी खुश होइए। निवेश करना सीखिए, डरना नहीं। हर बार खर्च करते वक्त ये पैसा अच्छे कार्य में प्रवाहित हो रहा है और 100 गुना लौट कर आएगा। ऐसे वाक्य दोहराइए। तीसरा, जागरूक दान, जो दिया वो लौटता है। दान कोई बोझ नहीं, ये एक आध्यात्मिक निवेश है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं, मेरे पास इतना है कि मैं बांट सकता हूँ। और यही सोच आपके अवचेतन मन को समृद्धि की ओर ले जाती है। दान करते समय कहिए, मैं प्रेम से देता हूँ और यह प्रेम 100 गुना होकर लौटता है। धन आपके पास तब आता है जब आप उसके योग्य बनते हैं, और योग्य वही बनता है जो कृतज्ञ होता है, जो प्रवाह में रहता है और जो प्रेम से देता है।